देखिए, अभी एग्ज़ाम है आरओ एंड एआरओ का, तो उतना टाइम था नहीं कि हम लोग उसकी पीपीटी बनाएँ। तो जो नोट्स बने हुए रखे हैं, मैं साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस होने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मई से देखते हैं कि सेमीकंडक्टर यूनिट एक बनाया जा रहा है जेवर में। आपको सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सेमीकंडक्टर यूनिट है, वो बनाया जा रहा है जेवर में, ठीक है? और फिर आता है नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फिल्म सिटी। जो नॉर्थ इंडिया की जो लार्जेस्ट फिल्म सिटी है, वो मिलेगी आपको नोएडा में, ठीक है? बफर में सफर जोन चलाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि जो नेशनल पार्क है, उसके चारों से बफर एरिया होता है, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस होगी, पैसे जनरेट होंगे, लोग ट्रैवल कर पाएँगे, तो इस चीज़ों के लिए मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक क्या हुआ है कि 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर बनाया है। 1 दिन की बात कर रहे हैं, इट इज़ फॉर 1 डे। 1 दिन में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना, ये पहला रिकॉर्ड है ये। और दूसरा है कि 34.24 किलोमीटर, लगभग सवा 34 किलोमीटर की विडमेस रोड बनाई गई है 1 दिन में। तो अगेन इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ये चीज़ आ सकती है। कैंपेन टू एरेडिकेट पॉवर्टी बाय 2027, तो जो यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2027 तक हम जो गरीबी है उसे खत्म कर देंगे। फिर आता है प्रोग्राम नमस्ते। नमस्ते क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये बरेली में चलाया गया है। इसमें क्या काम होगा कि जो लोग हाथ से मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो मतलब हाथ से गटर को क्लीन करते हैं, वो करते हैं, तो उनको एक किट दी जाएगी, उनको अवेयर किया जाएगा, उनको सारी चीज़ें इसमें काम की जाएगी। तो सिंपल अभी याद कर लीजिए बरेली, ठीक है? फिर होता है कि फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी चलाई गई है। विस्टाडोम क्या एक ट्रेन है, चारों तरफ से ग्लास लगे होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, जो लोकल एनवायरनमेंट उसको डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ये ट्रेन चलाई गई है। बात ये आती है कहाँ से कहाँ चलाई गई है। देखिए, कतरनी घाट से लेके ये दुधवा टाइगर रिज़र्व के बीच तक चलेगी। बाद में बात की जा रही है कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ को भी जोड़ दिया जाएगा, बट फिलहाल के लिए कतरनी घाट से लेकर दुधवा टाइगर रिज़र्व जा रही है, ठीक है? इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय जो प्लांट लगाया जा रहा है, वो लखनऊ लगाया जाएगा। सो टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट, ठीक है? ये कहाँ लगेगा? लखनऊ में। फिर आता है यूपेंस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये तो देखिए बहुत पुराना करंट अफेयर है, बट इसको क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए, यूपी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें कितने हैं? देखिए, अलीगढ़, आगरा, झांसी। तो यहाँ पर एक तो ये बन रहा है कि अलीगढ़, आगरा, झांसी, ठीक है? और साथ कौन जोड़े गए हैं? ये लखनऊ और कानपुर, चित्रकूट। तो यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिए, अलीगढ़, फिर उसके नीचे आगरा, उसके नीचे झांसी, तो ये कॉरिडोर बनेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? लखनऊ, कानपुर और उसके बाद चित्रकूट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कौन-सी सिटी है या नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। अगेन अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर एंड चित्रकूट। फिर आता है कि जो चिप डिज़ाइन सेंटर बनाया जा रहा है, चिप डिज़ाइन सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि चिप पे ही सारा काम चलता है, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक काम होते हैं, जैसे छोटी चिपों को इतना अच्छा काम करेगी। तो ये क्या है कि ये नोएडा में बनाया जा रहा है। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, इनको याद रखेंगे आप। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट बनाई जा रही है लखनऊ में। तो जो ब्रह्मोस है, लाइक जो इंडिया और रशिया के बीच में जो साइन हुआ था, उसके साथ उनका दोनों का इनिशिएटिव था। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं, इनके कहाँ होंगे? लखनऊ में छक्के जा रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि यूपी में मेरठ ने सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स कलेक्शन किया है। मतलब 211.87 212 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है। तो अगेन ये बहुत रिकॉर्ड है एक तरीके से। तो पूरे इन यूपी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कहाँ से कलेक्शन हुआ है जीएसटी का? वो हुआ है मेरठ से। फिर होता है कि वीरत पार्क बनाया जाएगा नोएडा में, जिसके अंदर 42 करोड़ दे दिए गए हैं। वीरत पार्क काम क्या होगा? देखिए, जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी याद में बनाया जाएगा। उनको लोग उनकी स्टैच्यूज़ होगी, उनके बारे में बताया जाएगा, जिससे लोग अवेयर हों, जाने-पहचाने अपनी हिस्ट्री को समझें, ठीक है? फिर हम बात करते हैं यूपी एग्रीज़। ये चलाया गया है, इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लखनऊ में इसको इंस्टीट्यूट किया गया है यूपी एग्रीज़। और इसका होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। कहाँ पे चलाया गया है? पूरे यूपी में नहीं चलाया गया, पार्ट बेसिस पे चलाया गया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन में, जो 28 डिस्ट्रिक्ट में काउंट होंगे, राइट? तो यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आते हैं, ये बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूपी एग्रीज़ स्कीम चलाई गई है। लखनऊ से स्टार्ट की गई, राइट? इसमें कितने दिए गए हैं? ये 3900 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें 2737 वर्ल्ड बैंक देगी और 1166 जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के साथ ही इनिशिएटिव चलाया गया है। फिर होता है एआई प्रज्ञा, ये भी कहाँ है? लखनऊ में स्टार्ट किया गया है। तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेक लीडिंग इन एआई एंड डिजिटल टेक। सो इसमें क्या होगा कि जो यूपी को एआई में और जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करने के लिए, उनको बढ़त देने के लिए ये एआई प्रज्ञा स्कीम चलाई गई है। इसमें क्या होगा कि 10 लाख जो है ना यंग लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यही है जो जो यंग पॉपुलेशन है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, भई यही काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो काम करेंगे। फिर क्या हुआ है कि यूपी की जो ग्रामीण बैंक है, जो रूरल रीजनल बैंक होती हैं, आरआरबी जो बैंक्स होती हैं, ये 3 है, आर्यव्रत, प्रथमा, बड़ौदा। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। तो अभी तीनों बैंक मर्ज हो गए, क्या अब हो गई हैं। अब ये एक उसका नाम रख दिया यूपी ग्रामीण बैंक। और ये किसकी अध्यक्षता में होगी?
मतलब यहाँ पर बड़ौदा जो है उसको मैनेजर पे काम करेगा। तो ये कर दी गई है। इसका हेडक्वार्टर भी याद कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ। फिर आता है कृषि सखी। यहाँ पर क्या है, कृषि सखी की स्कीम चलाई गई है जो वुमेन्स को, कृषि सखी का मतलब अगेन वुमेन आप समझ सकते हैं, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, ये एक बुक के लिखी गई है, इनका क्या है, आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। फिर आता है 3.5 किलोमीटर नाइट लाइटनिंग एयर स्ट्रिप। तो ये हुआ क्या है कि जो गंगा एक्सप्रेस में है, जो शाहजहाँपुर में है, तो 3.5 किलोमीटर लंबी एक नाइट एक स्ट्रिप बनाई गई है जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हो सकते हैं रात को भी लैंड कर सकते हैं। सो ठीक है, अगला महीना देखते हैं, अप्रैल मंथ का देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और देखते हैं जल्दी। गाज़ियाबाद की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये पहला बना है भारत में, ये पहली म्युनिसिपैलिटी बनी है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए गए हैं। इसका काम क्या होता है कि मतलब पैसे बोरो करने होते हैं, पैसे उठाने होते हैं, जिसका काम ये होगा कि हम लोग ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए ये ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर, जिसमें भी काम होंगे उसी से काम किया जाएगा, राइट। सो फिर आता है कान्हा गौशाला आगरा। ये कान्हा जो गौशाला आगरा में है, यहाँ पर क्या हुआ है, 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। आईआईटी बीएचयू टॉप्स फॉरेंसिक हैकेथॉन 2025। मतलब क्या हुआ है कि फॉरेंसिक हैकेथॉन होता है हर साल, तो इस बार क्या हुआ, आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है। फिर होता है स्पोर्ट महाकुंभ चलाया गया है लखनऊ में, ठीक है। तो स्पोर्ट महाकुंभ कहाँ चलाया गया था अप्रैल में, लखनऊ में। इससे सब बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सोचेंगे स्पोर्ट तो फेमस है फॉर दी मेरठ, तो मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। कहाँ फिर आता है, फिर है रोशन सखी स्कीम, रेशम, सॉरी, RESHAM, रेशम है, RESHAM, रेशम। रेशम का मतलब होता है रेशम बोलते हैं, सेरिकल्चर में क्या है, हाँ, लाइक मैं नाम बोलो, रेशम, यस, रेशम तो रेशम ही होगा ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ जल्दी जल्दी चक्कर में। तो रेशम सखी, उसमें क्या होगा कि देखिए जो वुमेन्स होती हैं विलेज में, तो पैसे नहीं होते, उनको एम्पावर करने के लिए सेरिकल्चर प्रमोट करने की बात की जा रही है। लाइक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आप अपने आप मतलब रेशम कैसे उगा सकते हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको सेल कर सकते हैं, ये हो गया। फिर 15 हॉकी जो सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जो हुई झांसी में हुई है, 15वीं जो है हॉकी सीनियर मैन चैंपियनशिप। और इसमें क्या हुआ, जीता कौन है, पंजाब, उसके बाद एमपी, और यूपी का जो नंबर है थर्ड है। तो आप यूपी का नंबर याद रखेंगे और टॉप जो किसने किया, पंजाब ने, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आता है देखिए जो जीआई टैग है, ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन टैग है, सबसे ऊपर क्या है, यूपी में आता है, मतलब यूपी में से ज्यादा टैग्स दिए गए हैं जिसमें टोटल 77 है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है 77। फिर आता है कि कदमनी लखिया जी हैं जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो एक कथक डांसर थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक न्यूज में जो रहते हैं उनके बारे में पूछ लेती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2024 में बताया गया है कि यूपी में सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्रीज रजिस्टर की गई हैं, मतलब 3,318 रजिस्टर की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से भी यूपी सबसे आगे चल रहा है। फिर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम जो है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर SC ST ही गरीब होते हैं, पॉवर्टी में जाते हैं, तो उनके नाम से कर दिया गया है कि भाई बाबा साहेब जी की याद में उनको, उनके जो विचारों को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। फिर आता है रोहिन बैरेज जो प्रोजेक्ट है, ये महारानीगंज में चलाया गया है, रोहन रोहिन रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन जो स्कीम लॉन्च की गई 2018 में, लॉन्च की गई थी। कभी कभी क्या होता है, ये ईयर पूछ लेगा भाई कौन से स्कीम चलाई गई थी। फिर आता है यूपी पुलिस जो पोर्टल है उसको स्कोच अवार्ड दिया गया है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। वेस्ट टू CNG प्लांट, क्या होता है, जो वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे CNG बनाई जाएगी, तो कहाँ बनाई जाएगी, प्रयागराज में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये यूपी का पहला प्लांट लगेगा और पूरे इंडिया का सेकंड प्लांट है ऐसा, जो वेस्ट से CNG बनाएगा, ठीक है। यूपी जो है ये फर्स्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। फिर आता है यूपी जो जीडीपी है और सेकंड है, हाईएस्ट है पूरे भारत में। और ये टोटल जो जीडीपी है, मतलब इंडिया जो पैसे कमाता है, टोटल जो इंडिया की जो जीडीपी है उसका 9.2% सिर्फ यूपी से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी फायर डिपार्टमेंट को अवार्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने। क्यों करा गया था, क्योंकि जी हाँ महाकुंभ लगा था, उसमें अच्छे से मैनेज किया, काम किया उस चीज़ के लिए। फिर आता आनंद नगर हाउसिंग स्कीम है, लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लॉन्च करेगी, तो उसके द्वारा आनंद नगर हाउसिंग स्कीम है। इसमें क्या होगा देखिए, 6500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 785 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें क्या होगा कि भाई जो गरीब लोग हैं, होमलेस हैं, उनको फ्लैट वगैरह दिए जाएंगे। फिर आता है यूपी फर्स्ट स्टेट इथेनॉल प्रोडक्शन। तो आप देखिए कि इसमें क्या है कि यूपी में ये भी पहला स्टेट बना है जो इथेनॉल प्रोडक्शन कर पा रहा है, जो 2 बिलियन पर ईयर के हिसाब से। तो समझ सकते हैं कि एक साल में जो यूपी की कितनी प्रोडक्शन है इथेनॉल की, 2 बिलियन पर ईयर, ठीक है। फिर आता है क्रूड ऑयल रिफाइनरी, ये कहीं ना कहीं बात की जा रही है, एक्चुअली बलिया में ये देखा गया था कि यहाँ पर कच्चा तेल मिला है, तो ये बोला गया था कि हम रिफाइनरी लगाएंगे। फिर आता है टैग कृति 2025 की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि IIT जो कानपुर है, वहाँ पर टैग कृति की बात चल रही है, मतलब यहाँ पर IIT जो, हाँ, IIT कानपुर ने टैग कृति है, तो 5। फिर आता है यूपी सोलर जनरेशन 10 टाइम्स इन बस 8 ईयर। मतलब ये है कि जो यूपी की जो सोलर और जनरेशन है वो पिछले 8 साल में 10 टाइम बढ़ी है। तो ये और फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये अच्छी अचीवमेंट है।
फिर अब बात करते हैं आगे। अगेन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिपोर्ट 2025 यूपी की जो है वो थर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या है कि यूपी की पूरे टोटल स्टार्टअप की बात करें तो तीसरा यूपी में है, जो कि 9.6 है टोटल स्टार्टअप के। आप समझ सकते हैं पूरे भारत में अगर 10 स्टार्टअप होते हैं तो 9.6 मतलब 10 जो स्टार्टअप आएंगे 100 में से 10 स्टार्टअप है, लगभग 9.6 तो मोर एक्यूरेट ये यूपी से हैं। तो यूपी थर्ड नंबर पर है और उसमें 26 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक साल में कितने, आप बताइए उस चीज़ को, वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आप। नेशनल फर्स्ट एक्सेल जो नेशन की जो फर्स्ट एक्सेल मशीन जो पार्क के कानून लगाई जाएगी, और ये ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका काम क्या होगा, देखिए टेक्सटाइल मशीन का, ऐसी बहुत सारी मशीन होती हैं जो टेक्सटाइल में यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में बनाते नहीं हैं। तो इसका काम यही होगा कि ऐसी मशीन, ऐसे जो टूल्स हैं वो बनाए जाए जो टेक्सटाइल में यूज़ किए जाते हैं। फिर डॉल्फिन सफारी लॉन्च की गई है, चलाई गई है वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी एक सेंटर भी है और इसके बारे में बात भी करेंगे आगे कि कितनी सबसे ज़्यादा जो आपको डॉल्फिन मिलती है यहाँ पर मिलती हैं। फिर आता है नेगी फेयर, ये न्यूज़ में है नेगी फेयर। ये क्या है, संभल में था, इसको रोक दिया गया है, मतलब इसे काम इसको लगाने से। ज़ैद क्रॉप अंडर केसीसी एंड पीएम फसल बीमा योजना। अभी क्या हुआ है, जो 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, रावी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप होते हैं। ज़ैद क्रॉप को भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में और फसल बीमा योजना में भी ऐड कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनएससी एनसीएबी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये क्या हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पर, गोरखपुर में, तो उसको याद रखें गोरखपुर में, ठीक है। अश्वनी रडार एक सिस्टम बनाया है, मतलब अश्वनी क्या है, एक रडार सिस्टम है और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करेगी, जो लगभग 2,906 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो यहाँ पर क्या है कि राइनो जो है नेपाल से इंपोर्ट किए जाएंगे और कहाँ पर डाला जाएगा उनको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, ठीक है। फिर चिट्टू पांडे जो है, आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने काफी अच्छा रोल किया था, पहले गवर्नमेंट बनाई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, बलिया में उनके लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। फिर महर्षि रदीसी जो हैं, ये भी न्यूज़ में थे और इनके ऊपर भी मेमोरियल बनाने की जा रही है सीतापुर में, ठीक है। फिर आता है स्वावलंबनी, एक स्कीम है, सीसी यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में लॉन्च की गई है। इसका काम क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो फिर आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये आता है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ये वाराणसी में बनाया जाएगा। फिर आता है राइज ऐप। देखिए राइज ऐप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइज ऐप का काम क्या है। देखिए राइज का फुल फॉर्म क्या है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट, ये काम क्या होगा भाई कि जो बच्चों को टीकाकरण होता है उन द्वारा बताया जाएगा कि उनको टीका देना है, नहीं देना है, किस टाइम पर देना है, तो लोग अवेयर करेगा, ठीक है। तो इससे स्किल एनहेंसमेंट के बारे में बात की जा रही है। को आईमा के कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ, हुआ मतलब काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस। वुमेन टेक टेक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ लॉन्च की गई है, कहाँ हुई है, मतलब लॉन्च का मतलब तो खत्म हो गई है, लखनऊ में की गई थी। इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है गौतम बुद्ध नगर में। एमयूआई स्कीम का काम क्या है, देखिए एमयूआई स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका सिंपल नाम से समझ पा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि 1 लाख एंटरप्रेन्योर पर ईयर में बनाया जाएगा और उसमें क्या दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लोन मिलेंगे कोलेटरल फ्री, तो मतलब लोन इंटरेस्ट फ्री, मतलब 5 लाख दे दिए, आप अपना काम कीजिए, उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद 5 लाख ही वापस करने होंगे। तो 1 लाख ये जो यूथ है उनको एंटरप्रेन्योर के बारे में बात की जा रही है। इंडिया फर्स्ट लिथियम ग्रेड जो रिफाइनरी बनाई जाएगी ग्रेट नोएडा में। तो लिथियम ग्रेड की बात करें, जो रिफाइनरी बनाई जा रही है वो ग्रेट नोएडा में बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इस चीज़ के लिए। फिर हम बात करते हैं फरवरी में, ज़्यादा करंट अफेयर अब कम ना ज़्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हम पूरे साल के करेंगे, मतलब अक्टूबर तक करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। फिर आता है कि सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है, आईआईटी कानपुर ने। इसका काम क्या होता है, इसमें बताया गया है कि देखिए जो वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनको अगर हम सोलर की मतलब सूर्य की जो गर्मी होती है उसे सुखा दें तो ये खराब नहीं होंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी बोलते हैं सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। इन नेशन फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट जो है लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। तो बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, भारत का, वो लखीमपुर खीरी में। अब ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने बता दी लखनऊ में होगी। फिर आता है काशी तमिल संगम। देखिए क्या होता है, काशी एक इंपॉर्टेंट साइड नॉर्थ इंडिया का, और संगम जो लिटरेचर है आपने पढ़ा भी होगा साउथ इंडिया का। तो उसमें क्या है कि काशी तमिल संगम, तमिल के जो कल्चर है इनको मिक्स करने के लिए एक संगम होता है। तो तीसरा था, और इस बार कहाँ पर हुआ, वाराणसी में, ठीक है। एनएसडीसी इंटरनेशनल अकेडमी क्या है, ग्रेट नोएडा में। ये क्या, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो इंटरनेशनल जो अकेडमी बनाई जाएगी ग्रेट नोएडा में, इसका बनाया जा रहा। 32वीं इंडियाज आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ पर है, ये नोएडा में। सो ये फिर रडार फैक्ट्री जो है ये आगरा में इसको बनाया जा रहा है, रडार फैक्ट्री। कि इसमें काम क्या होगा, रडार जो बनाई जाएंगी इसमें, जो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी कितने प्रॉब्लम होती रहती है, टेररिस्ट वगैरह अटैक होते हैं, मिसाइल वगैरह का, तो उसको रडार को देखने के लिए कौन सा प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये क्या होगा, ब्रिज जो विलेज है जो कि आगरा में बनाया जाए, 400 करोड़ रुपये इसमें दे दिए गए हैं। फिर जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को फसल मनाया जाता है। इस बार क्या होता है, पार्वती आर्या अर्गा रामसर साइट पर इसको बनाया गया है, जो कि गोंडा में है। फिर कंट्री फर्स्ट वल्चर ट्राइबल जो सेंटर है वो गोरखपुर में बनाया जाएगा।
ओके, फिर आगे देखते हैं जनवरी और दिसंबर करंट अफेयर देख लेते हैं। पैट्रियोटिज्म मैंने बताया था बलिया में देखे गए हैं। पब्लिक जो रिपब्लिक डे जो टैबलो होता है, तो यहाँ पर क्या है, तो स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इसका नाम क्या है, स्वर्णिम भारत विकसित और विकास की बात की जा रही है। फिर धनौरी वेटलैंड क्या है, ग्रेटर नोएडा में, इसको ये न्यूज़ में है, धनौरी वेटलैंड पूछा जा सकता है कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में देखा गया है। यूपी फाउंडेशन डे कब होती है, 24 जनवरी को होता है। सो डेवलपमेंट एंड हेरिटेज यूपी ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, तो ये इस बार की थीम रही है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज यूपी ऑन द पाथ टू डेवलप। टास्क फोर्स टू गोमती रिवर रेजुनेशन, एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो गोमती रिवर है उसको क्लीन करेगी, और यहाँ पर जो पॉल्यूशन वगैरह खत्म करने की बात की जा रही है। दिसंबर की बात करें, क्या क्या न्यूज़ में थे देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है यूपी में, लखनऊ में, ठीक है। यूपी बिकॉम द फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट जैम गवर्नमेंट डी मार्केट प्लेस। तो ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फुली अडॉप्ट कर लिया है जैम को, तो इट इज़ अ यूपी। फिर आता अयोध्या टूरिस्ट, पहली बार ऐसा हुआ है कि ताजमहल जो ताज वो देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, उससे ज़्यादा अयोध्या ने इसको ओवरकम किया है, क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बनाया गया था राम मंदिर इसके चक्कर में, तो ये है। एंशियंट स्टेबल अनदर यूपी, तो यहाँ क्या हुआ, लक्ष्मीगंज एरिया ऑफ चंदौसी, चंदौसी की जो लक्ष्मीगंज एरिया है, तो वहाँ पर हमें पुराना एक स्टेबल हमें देखने को मिला है। फिर हम देखते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। फिर आता है निषद राज जो क्रूज़ है, इसको याद रखेंगे, निषद राज जो क्रूज़ है ये महाकुंभ में चलाया गया था प्रेजेंट न्यूज़ में। 27वीं ए 27वीं AIEEE वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन डे नोएडा में हुआ है। साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप जो ये लखनऊ में हुई है। फुल मोशन सिम्युलेटेड फैक्ट्री जो होगी आगरा एनफोर्समेंट, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर आता है कि यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड जो शो हुआ है 2024 वाला, क्योंकि अभी तो नहीं हुआ 25 वाला, तो 24 वाला याद रखेंगे, तो ग्रेट नोएडा में इसको किया गया, ठीक है। जैसा वियतनाम क्या था, ये पार्टनर कंट्री था। फिर रेडियो मैन ऑफ इंडिया, ये इनके पास से 1257 रेडियो पाए गए थे, तो इनका नाम है विजय राम सिंह माओ, ठीक है, ये न्यूज़ में था। तो आई होप कि आपके एग्जाम से पहले कुछ चीज़ आपको रिवाइज होगी होंगी। इसका इंटेंशन मोटिव ये नहीं था कि आपको समझाना, बस ये था रिवाइज कराना, ठीक है। तो सी बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।